हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल डियर पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चा लोग, अल्टरनेटिंग करंट अपना खत्म होने वाला है और इसमें हम लोग लास्ट के कुछ टॉपिक पे बात कर रहे हैं अभी। जैसे आज हेडिंग आप लोग देख लिए होंगे कि भाई साहब आज हम लोग पढ़ने के वाले एक्चुअली में बच्चा डायनेमो। डायनेमो का आपने नाम सुना होगा, या तो आप डायनेमो बोल दो तो पर भी चलेगा, या यदि आप डायनेमो नहीं बोलते बच्चा तो कम से कम अल्टरनेटर बोल दो। अल्टरनेटर भी यही बात है, या आप एसी जनरेटर के नाम से समझ सकते हो। हाँ, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आपके मन में एक बात तो जरूर होगा कि सर जनरेटर का मतलब पक्का ये एनर्जी को जनरेट करेगा, एनर्जी के सोर्स को ये डेवलप करेगा। नहीं, आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर ये एनर्जी को ये जनरेट करेगा, निकालेगा, बाहर लाएगा। नहीं, गलत बात। पहले तो आप इस कंफ्यूजन को दिमाग से एकदम हटा के रखो। बोले क्या हटाना है सर? पहला कंफ्यूजन आपका ये नहीं होना चाहिए कि इसका नाम जनरेटर है और ये किसी एनर्जी को जनरेट करता है, इस बात को हटा दो। इसका काम क्या है? इसका काम है सिर्फ एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब यदि आप चाहते हो डायनेमो के बारे में, यदि आपने कभी डायनेमो देखा बच्चा, तो पहले साइकिल में क्या होता था, डायनेमो लगाया जाता था। उसमें क्या होता था, एक छोटा सा ऐसे छोटा सा यंत्र होता था ऐसे, जैसे आपने किसी शीशी वगैरह को देखा हो ढक्कन के साथ, बोतल वगैरह को, नहीं तो ऐसा आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके का एक छोटा सा यंत्र होता था जो उस तरीके से पहले क्या किया जाता, साइकिल के उसमें लगा दिया जाता था। इस पार्ट को यहाँ पे ये घूमने के लिए बनाया जाता था। इस पार्ट को हम लोग ढक्कन को घुमा सकते थे और इसको चक्के के सहारे इस तरीके से ज्वाइंट किया जाता था, इसको चिपका कर रखा जाता था। जैसे चक्के में ये साथ में घूमता था, चक्के के साथ, तो ये घूमता था। अब घूमने के वजह से ये क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था तो इसको घुमाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये अपने आप जनरेट कर देगा सर। नहीं, क्या करना पड़ेगा बच्चा? यदि आप इसको घुमाओगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। मतलब सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको खुद काम करना पड़ेगा। और यदि बच्चा इंसान कोई काम करता है या यही काम किसी दूसरे जरिए से करवा सकता है, जैसे इस जरिए को देखो, चक्कर में चिपका के इसको घुमा दिया, तो एक जरिया तो ये है इस डायनेमो का काम करने का। दूसरा क्या, यदि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका का नाम सुना बच्चा? मान लो कि पहाड़ी इलाका है जहां पे बहुत ज्यादा ऊंचाइयों में पानी होता है, तो पानी को क्या किया जाता है, एक डैम बना जाता है। डैम, बोलिए डैम क्या है? बांध, समझते? बांध बनाया जाता है और इस बांध के सहारे बहुत सारे पानी को इधर रोक के रखा जाता है ऊंचाइयों पे। अब यहां ऊंचाइयों से क्या किया जाता है, पानी को इस तरीके से गिराया जाता है नीचे, ऐसे नीचे। अब इस पानी के सहारे जहां ये गिर रहा होता है, यहां पे एक आर्मेचर को रखा जाता है। बोले सर आर्मेचर क्या? अभी बता रहा हूं, टेंशन मत लो। आर्मेचर को रखा जाता है और इस आर्मेचर से एक्चुअली उल्टा कर दिया हमने, इस आर्मेचर से हम लोग जोड़ के रखते बच्चा टरबाइन को, है नहीं? ये टरबाइन पंखे जैसा एक ज्योमेट्री होता है ऐसे। अब ये क्या करता है, जैसे पानी इस पे गिरता है तो इसके साथ लगा हुआ जो आर्मेचर है वो इसके घूमने के साथ, जैसे पानी इस पंखे पे गिरेगा तो इसको घुमाएगा और घूमने के साथ साथ ये आर्मेचर को भी घुमाएगा। और यदि यहां मैकेनिकल एनर्जी, घुमाना मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड हो रहा। कैसे प्रोवाइड हो रहा सर? सर पानी को डैम्स के सहारे रोक दो, नीचे गिरा और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी इसको घुमा सकते हैं हम लोग। हाँ, तो पहाड़ी इलाके में जो बिजली पैदा किया जाता है उसको एक्चुअली में इसी कंसेप्ट पे किया जाता है नहीं? जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बोले सर आगे क्या? आपने देखा होगा बहुत सारे कई ऐसा जगह होता है जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाता है। एक और तरीका होता है, बोले कैसे? इस आर्मेचर को घुमाना। मेरा मेन मकसद है, मैं इसको घुमाना चाहता हूं। इस क्वाइल का नाम है बच्चा आर्मेचर, और इसको मैं घुमाना चाहता हूं किसी भी कारणों से। तो देखो
जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उसमें कैसे क्या किया जाता है, एक और तरीका होता है नहीं, एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चा, सबसे पहले तो पावर प्लांट में पानी को लाके गर्म करते, फिर उसका स्टीम बनाते। अब स्टीम जब यदि बनता है ना, तो स्टीम बनने के सहारे उसका जो टरबाइन होता है उसको हम लोग स्टीम के सहारे, यदि आप स्टीम गैस, जैसे मान लो कुकर है, कुकर में आपने क्या कर दिया, पूरा एकदम पानी डाल के बॉईल करना स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे वो वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा, गैस बनेगा। अचानक से सीटी खोलोगे तो इतना तेज गैस निकलेगा कि उससे जुड़ा हुआ एक पंखा यदि वहां पे रख दोगे तो कुछ समय के लिए वो घूमने लगेगा, नहीं घूमने लगेगा। सेम टू सेम स्टीम बना के वाटर से भी क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाया जाता है। एक और तरीका है, एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या है, सेम काम इस तरीके से किया जा सकता है। तो मतलब एक बात समझ में आया सर, एसी जनरेटर या डायनेमो जो है वो एक्चुअली में एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप एक एनर्जी दोगे तो ये आपको दूसरा एनर्जी देगा, हाँ के ना। जिसको आप एक एनर्जी दोगे बच्चा तो ये दूसरा एनर्जी देगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका है? तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर क्या चीज है, बोले सर ये एक ऐसा डिवाइस है, ये बच्चा एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये किसी भी एनर्जी को जनरेट नहीं करता। ठीक है सर। इसका दूसरा नाम सर अल्टरनेटर क्यों रखा? क्योंकि बच्चा ये एसी को जनरेट करेगा, अल्टरनेट करेंट को या अल्टरनेट ईएमएफ को जनरेट करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम रखा गया अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस अल्टरनेट में, इसलिए इसका नाम ही रख दिया जाता है अल्टरनेटर। फिर बोले सर डायनेमो, बच्चा डायनेमो इसका दूसरा नाम है, याद रखो। अब सर ये बात तो समझ में आ गया, तो चलो ठीक है, पहले तो हम लोग इसको लिख डालते। बोले क्या है सर, लिखिए एसी जनरेटर, the electrical device which convert mechanical energy into, which convert बच्चा मैकेनिकल एनर्जी इनटू, ओहो ये क्या हो रहा है, ब्लड कर रहा है क्या? एक मिनट रुको बच्चा, रिमोट, विच कन्वर्ट बच्चा मैकेनिकल एनर्जी, विच कन्वर्ट बच्चा मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, लिख डालो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है नहीं। इट डज नॉट जनरेट एनी एनर्जी, ये किसी भी एनर्जी को जनरेट नहीं करता। तो सर ये जनरेट करता क्या है, इट जनरेट ओनली, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इट जनरेट अल्टरनेटिंग करेंट और ईएमएफ। ये क्या जनरेट करता है बच्चा, अल्टरनेटिंग करेंट या ईएमएफ को जनरेट करता है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। अब इसका देखिए, जब कभी हम किसी डिवाइस को पढ़ते तो सबसे पहले इसके थ्योरी को पढ़ते हैं कि सर इसका थ्योरी क्या है, कैसे काम करता है। ये देखो बच्चा बहुत आसान चीजें है, यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो। बोले क्या ध्यान दिया सर, बच्चा लोग आप सभी जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही हम लोगों ने पढ़ रखा है। बोले सर क्या पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में,
बच्चा लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक्चुअली में क्या पढ़ा बताओ? एक मिनट रुक जा, कॉल आ रहा है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो एक्चुअली में पढ़ा बच्चा, वो एक्चुअली में क्या पढ़ा कि सर यदि मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने किसी क्वाइल को ला के रखा, और इस क्वाइल को यदि हम यहाँ पे घुमाना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? इस क्वाइल से जुड़ा हुआ फोर्स लाइन कटेगा, घूमने की वजह से फोर्स लाइन कटेगा, और फोर्स लाइन के कटने की वजह से इस क्वाइल से जुड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा बच्चा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और आपने फैराडे का लॉ पढ़ रखा है, याद है? फैराडे ने दूसरे नियम में क्या बोला था कि पहले नियम में जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जरूर जनरेट होगा, हाँ कि ना? अब कितना जनरेट होगा? दूसरे लॉ में उसने ये भी बोल दिया हुआ था, कितना जनरेट होगा बच्चा? वो नेगेटिव रेट होता है चेंज करने का, फ्लक्स चेंज करने का नेगेटिव रेट के बराबर ईएमएफ जनरेट होता है। तो आप बोलोगे कि सर ये बात तो एकदम सही है, तो सेम कहानी आज इसके लिए भी है। मतलब क्या? इसका जो थ्योरी है एक्चुअली में पिछले चैप्टर से ही आया है। मतलब क्या? आप बोलोगे कि सर थ्योरी क्या है? आप जानते हो वेन थ्योरी ये है, वेन ए क्लोज्ड कॉइल is rotating in uniform magnetic field, then the magnetic flux linked with the coil changes, due to which an induced EMF or current generated in it है कि नहीं बच्चा? तो आप लोग ये बात समझ गए कि जब कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड में या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी क्वाइल को या क्लोज क्वाइल को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के वजह से ही बच्चा इसमें आता है, क्या बताओ? बोले सर इसमें आता है इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ। क्योंकि फैराडे ने बोला था कि जब कभी भी कॉइल का करंट फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ या करंट जनरेट होगा। बोले ठीक है सर। अब ये बात आपको समझ में आ गया, तो ये थ्योरी तो समझ में आ गया, सर कंस्ट्रक्शन इसको बनाएंगे कैसे? अब तीसरा बात सुनो बच्चा, कंस्ट्रक्शन, ध्यान देना। तीसरा, बोले सर ये कंस्ट्रक्शन कैसे, इसको बनाया कैसे जाता है? देखो बच्चा कैसे बनाया जाता है, टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। आप क्या करो बच्चा, मान लो, बोले क्या मानना है सर? ये देखो क्या मानना है, इधर देखो गड़ीमो, ओहो ये रहा अपना एक, और ये रहा अपना दूसरा। बोले सर ये क्या चीज है? एक पहला दूसरा क्या है बच्चा? यहां पे हमने पहला दूसरा जो बनाया है ना, वो एक्चुअली में क्या है? मैग्नेट है। बोले सर ये कौन सा मैग्नेट है? ये परमानेंट मैग्नेट है बच्चा। यदि आप छोटा मोटा कोई बनाना चाहते हो, बोले क्या छोटा मोटा बनाना चाहते हैं सर? कैसे बनेगा जी? चलो मैं कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों के लिए।
और नहीं बनेगा तो टेंशन वेंशन मत लेना भाई। तो लोग सोच रहा होगा कि हाँ भाई पक्का आज गलत होगा, कुछ भी हो जाए, आज तो हम लोग देखने वाले हैं कैसे बनता है ये। चलो गरीब आ जाओ, सुन लो। ये अपना एक मैग्नेट है, और मैग्नेट ये बच्चा ऐसा मैग्नेट है, थोड़ा सा तो सर ये कौन सा मैग्नेट है? ये बच्चा अपना दो परमानेंट मैग्नेट है। और परमानेंट भी मैग्नेट जो है ना बच्चा, ये हॉर्सशूज परमानेंट मैग्नेट है। बोले सर ये हॉर्सशूज क्या होता है? हॉर्सशूज का मतलब होता है बच्चा घोड़े का टाप। घोड़े का टाप समझते हो? कभी घोड़े को देखा कर दो। घोड़े का टाप जो होता है ना एक्चुअली में, वो बच्चा ऐसा ही होता है, ऐसा। अब इस टाप को आप देखोगे तो ये ऐसा ज्योमेट्री बना हुआ होता है, ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जनरेट हो सके। ये बात मैंने आपको एक बार पहले भी किया हुआ था, तो इस पर हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर कुछ कर नहीं रहे। बोले ठीक है सर। ये बच्चा आ जाओ इधर से, एक लाइन इधर ले लो, चलो आ जाओ देखो। तो ये है बच्चा अपने पास दो परमानेंट बार मैग्नेट। बोले सर ये परमानेंट बार मैग्नेट का क्या काम? ये बड़ा सा एक बार मैग्नेट होता है ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वो तगड़ा हो। क्योंकि जितना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना तगड़ा उतना ज्यादा ये कॉइल में क्या करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा। क्योंकि फ्लक्स ज्यादा तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे परमानेंट जो मैग्नेट रखा बच्चा, वो एक चोले में एकदम तगड़ा रखा। बोले ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, 1 मिनट के लिए सही है। फिर अब देखो इसके, भाई इसको क्या करना है सर? इसमें हमने क्या कर दिया ना बच्चा, इसके बीच में रखा इसको। बोले सर ये है क्या चीज? ये है एक आर्मेचर। बोले यार ये नया चिड़िया कौन सा आ गया? अरे बच्चा ठीक से देखो, ये एक्चुअली में कहलाता है आर्मेचर। क्या कहलाता है बच्चा लोग? आर्मेचर। बोले सर ये आर्मेचर है क्या? पहले तो ये तो समझाया जाए। देखो बच्चा, आर्मेचर कोई अलग चीज नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा सा नॉर्मली लिया करो। बोले नॉर्मली लिया करो मतलब? नॉर्मली लिया करो मतलब नॉर्मली लिया करो, और क्या? और क्या सोच रहे थे? गरीबों कुछ ज्यादा सोच रहे हो क्या? ज्यादा सोचना हम लोगों के लिए नहीं है भाई, देख लेना। बोले सर ये क्या चीज है? अब देखो क्या है चीज ये, पहले हुआ क्या, देख लेना इधर से। अब यहां पे हमने इसको ऐसे लगा दिया। अब इसको ये आपको लग रहा होगा कि सर ये ऐसे कनेक्ट कैसे हो गया? ये ध्यान से देखना बच्चे लोग, ये एक्चुअली में देखोगे ना आप, तो ये क्या है, बीच में ज्वाइंट नहीं होता है। मैं, आप ज्वाइंट मत करना, मैं अच्छा डायग्राम बनाने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूं। पर यहां से ये आर्मेचर ऐसे निकला होता है, और यहां से ये आर्मेचर ऐसे निकला होता है बच्चा। ये मान के चलना आप लोग, ये मतलब बीच में जो चीजें आप देख रहे हो ना, एक्चुअली में मान लेना कि यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं। मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, ये लो, अब दिख रहा? ये मतलब यहां से ये वायर ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे। क्लियर? तो सर ये क्या है? ये है आर्मेचर। बोले सर आर्मेचर क्या होता है? अरे बच्चा आर्मेचर कुछ अलग चिड़िया नहीं है, ध्यान से सुनो। एक्चुअली में क्या है कि आपने क्या कर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल समझते हो? आयताकार, आयत के आकार का एक सॉफ्ट आयरन का एक कोर ले लिया आपने। बोला ठीक है। अब इस आयरन के कोर पे हमने क्या कर दिया है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को बहुत ज्यादा संख्या में लपेट के रखा हुआ है, और इसी का नाम रख दिया हमने आर्मेचर। क्या नाम रखा बच्चा? आर्मेचर। अब इस आर्मेचर का बच्चा हमने बना दिया एक एक्सिस। क्या बना दिया बच्चा? एक्सिस। तो आप बोलोगे कि सर ये एक्सिस क्या चीज है, नया फिर से बात हो गया। अरे कुछ नहीं, टेंशन लेना ही नहीं हम लोगों को। तो देखो 1 मिनट सुन लेना बस मेरी बात को। आप बोलोगे कि सर ये आर्मेचर का क्या है? एक्सिस है। नजर डालना बच्चा, ये आर्मेचर का क्या है बताओ? सर ये एक्सिस है। ये, अब ये एक्सिस है आर्मेचर का।
बोले ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया। अब ये एक्सिस के अबाउट हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअली में जो जनरेटर होता है उसमें आपको एसी जनरेटर में आपको इसको घुमाना पड़ता है, और घुमाने के लिए हम लोगों ने इसका एक एक्सिस बना दिया। बोला ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया। अब ये एक्सिस है, इसके अबाउट हम क्या करेंगे, इन चीजों को घुमाएंगे। बोले ठीक है सर, आपकी मर्जी, आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। कैसे घुमा रहा बच्चा, क्लॉकवाइज। बोला ठीक है। अब यदि बच्चा आप क्लॉकवाइज इसको घुमाओगे, ठीक है सर, तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ध्यान से कुछ चीजों को पहले समझ लो बच्चा। बोले क्या क्या सही समझना है। सबसे पहले ये परमानेंट मैग्नेट, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। आप सभी जानते हो, बोले सर क्या जानते हैं, हम लोग जानते बच्चा कि नॉर्थ से साउथ के तरफ हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये नॉर्थ से साउथ जो आप इतना परमानेंट मैग्नेट देख रहे हो ना बच्चा, एक्चुअली में परमानेंट मैग्नेट हम लोगों ने इसलिए रखा हुआ है इसके बीच, क्योंकि ये क्या जनरेट कर सके, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बच्चा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर सके। तो ये इसने क्या किया बच्चा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। सर मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा बच्चा, ये परमानेंट मैग्नेट का काम है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। बोले ठीक है सर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर रहा, तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने बना दिया, मतलब यहां पे भी बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चा, ये कहलाता है आर्मेचर का एक्सिस। अब इस आर्मेचर के दोनों टर्मिनल को, इसको हमको टर्मिनल बनाना है, तो एक को हम यहीं तक रहने देते हैं और दूसरे को थोड़ा सा आगे तक ले आते हैं। अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया, 2 रिंग लगा दिया। बोले सर ये कौन सा रिंग है बच्चा, ये कहलाता है स्लिप रिंग। क्या कहलाता बोलो, स्लिप रिंग। एक रिंग अपना बच्चा यहां पे है, तो दूसरा रिंग इससे अलग जगह पे है। कहां है भाई साहब, एक तो रिंग आपका स्लिप रिंग यहां पे है, तो दूसरा इसी तरीके का स्लिप रिंग बच्चा अपना यहां पे भी है। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो ये मान लो अपना 2 स्लिप रिंग है। एक स्लिप रिंग का नाम आप रखोगे S1, तो दूसरे का नाम रखोगे S2। बोले ठीक है सर, किसका सर नाम रखना है S1, आपकी मर्जी है बच्चा, आप जिसका नाम रखना चाहते हो S1 उसका नाम रख लो। मुझे ये स्लिप रिंग यहीं तक चाहिए, एक टर्मिनल को मैं यहीं तक छोड़ देता हूं, तो यहां से मैंने इसको मिटा दिया बच्चा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मतलब आप लोग बनाओगे तो डायग्राम का थोड़ा सा बच्चा ध्यान जरूर रख लेना बच्चे, नजर डालना डायग्राम पे। तो ये बच्चा यहां से यहां कनेक्टेड है, ये ऐसे है, मतलब ये टर्मिनल यहीं तक है और दूसरा टर्मिनल यहां तक। बोले ठीक है सर। अब दोनों स्लिप रिंग से हम लोगों ने क्या कर दिया, अलग कलर ले लो मैं, दोनों स्लिप रिंग से हमने क्या कर लिया बच्चा ना, दोनों स्लिप रिंग से एक्चुअली में हम लोगों ने कार्बन के ब्रश को या ग्रेफाइट के ब्रश को इसको जोड़ के रख दिया है। बोले सर ब्रश का क्या काम है बच्चा, ये ब्रश इससे हमेशा कनेक्टेड रहेगा। एक ब्रश यहां पे है तो दूसरा कार्बन का या ग्रेफाइट का ब्रश यहां पे है। इस दोनों ब्रश का काम क्या है बच्चा, इस दोनों ब्रश को एक्चुअली में हम लोगों ने टर्मिनल बनाने के लिए यूज किया हुआ है। ये टर्मिनल क्या काम करेगा सर, अरे बच्चा किसी को बैटरी चाहिए तो टर्मिनल तो दोगे तभी तो वो प्लस और माइनस समझेगा। तो यहां से हमको पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब समझ में आएगा। बोले सर इस स्लिप रिंग का क्या नाम, इस ब्रश का नाम मैं लिखता हूं B1 और दूसरे वाले का नाम लिखता हूं B2। आप बोलेगे सर इस स्लिप रिंग का नाम था S1 और दूसरे वाले का नाम था S2। हाँ भाई, अब हमने क्या कर दिया बच्चा, इसको एक बाहरी किसी लोड से जोड़ दिया। लोड का मतलब सर, लोड रेसिस्टेंस का मतलब यहां पे होता है लोड रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस। आप बोलेगे सर ये लोड रेसिस्टेंस नया चीज क्या है, लोड रेसिस्टेंस का मतलब बच्चा यहां से हमको आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट AC मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट इस लोड के अक्रॉस मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आया बच्चा,
तो अल्टरनेटिंग करंट इस लोड के अक्रॉस ऐसे मिलने वाला। बोले ठीक है सर। अब ध्यान से सुन ना, कुछ कुछ बातों को हम लोगों को समझ में आया। ये जो हमने स्लिप रिंग लगा रखा है वो एक्चुअली में इस आर्मेचर के एक्सियल पोजीशन पे है। जैसे जैसे आर्मेचर घूमेगा वैसे वैसे स्लिप रिंग भी घूमेगा। और इस ब्रश को हम लोगों ने ऐसे अटैच किया हुआ है कि ये कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ता, इसको जीवन भर पकड़ के रखता है, ताकि प्लस माइनस हमेशा कनेक्टेड रहे, करंट का फ्लो हमेशा मिलता रहे। बोले ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया। तो दूसरी बात है इसका कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने समझ लिया। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या क्या किया सर? कंस्ट्रक्शन में बच्चा हम लोगों ने क्या किया, 2 हॉर्स शूज परमानेंट मैग्नेट लिया, उसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन का कोर लिया जिसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की बहुत ज्यादा नंबरिंग कर रखी है। ये जो आपको सिंगल दिख रहा है ना, एक्चुअली में कितना कचरा बनाओगे, इसलिए इसके ऊपर ऐसा है मान लो। बोले ठीक है। अब ये बात है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको हम कर क्या रहे, ये जो घुमाने वाला काम है, इस कॉइल को घुमाने वाला काम हमको खुद करना पड़ रहा है, ये अपने आप नहीं घूम रहा। घुमा हम रहे हैं तो हमको यहाँ एसी मिल रहा, मतलब घुमा रहे मतलब हमने इसको एनर्जी दिया। कौन सा एनर्जी दिया सर? मैकेनिकल एनर्जी। तो आउटपुट के रूप में हमको क्या मिला? बोले सर आउटपुट के रूप में हमको एसी मिला। एसी मिनरल अल्टरनेटिंग करें, इसलिए इसका नाम अल्टरनेटर रखा जाता है, इसलिए इसका नाम डायनेमो रखा जाता है, इसलिए इसका नाम एसी जनरेटर रखा जाता है। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ चुका बच्चे लोग? यदि ये बातें आपको समझ में आया ना, तो इसका पहले नामकरण संस्कार कर लो। ये जो है ये कहलाता है परमानेंट हॉर्स शूज मैग्नेट। ये जो बच्चा है यहां पे आप कॉइल के रूप में रेक्टेंगुलर कॉइल देख रहे हो, ये कहलाता है आर्मेचर। आर्मेचर। ये जो आप देख रहे हो येलो कलर में यहां पे रिंग जैसा, ये कहलाता है स्लिप रिंग। दोनों। ये जो आप ब्रश देख रहे हो B1 B2, ये कहलाता है बच्चा ब्रश, ब्रशेस है नहीं। तो इस तरीके से बच्चा इतना चीज तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इतना बातें तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बच्चा लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो एक बार देख के जल्दी से कंफर्म करो कि भाई सभी बच्चे को समझ में आ रहा है। तो एक बार बताओ कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग इसके प्रिंसिपल को तो शायद लिखे थे ना, थ्योरी को। एक मिनट, हाँ थ्योरी लिख लिया था हम लोगों ने। अब कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन के बाद इसके वर्किंग। कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं। हाँ चलो बच्चा इसमें लिख ही लेते, पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC generator, we take two big permanent magnet having north and south pole, having north and बच्चा south pole to generate a uniform magnetic field। तो जनरेट बच्चा मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? ठीक है सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम लोगों ने 2 परमानेंट हॉर्सशूज मैग्नेट लिया। चलो भाई ठीक है, हॉर्सशूज लिखना इसमें भूल गया, लेकिन ऊपर लिख दे, चलो बताओ चलेगा। उसके बाद क्या होगा बच्चा? उसके बाद सर हम लोगों ने क्या किया, एन आर्मेचर ऑफ मेड अप of
आर्मेचर लिया एक जो किसका बना था, सॉफ्ट आयरन कोर का, having many number of turn of insulated copper wire in the shape of rectangle. आर्मेचर का शेप कैसा है, रेक्टेंगल। चाहो तो आप इसका नामकरण संस्कार कर लेना PQRS, है कि नहीं, ऐसा। उसके बाद सर हम लोगों ने क्या करा, 2 स्लिप रिंग लिया, तो 2 स्लिप रिंग S1 and S2, 2 कार्बन ब्रश B1 and B2, 2 कार्बन का ब्रश लिया, B1 and B2, ठीक है, ले लिया। अब आगे क्या, आगे भाई सब अरेंज all the apparatus as shown in figure. Arrange all the apparatus as shown in figure. कुछ छूट गया होगा तो लिख लेना भाई, देख लेना, बाकी सही है। तो भाई साहब कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने इतना लिख दिया, बोला ठीक है सर, ये तो कंस्ट्रक्शन भी हो गया हमारा। अब कंस्ट्रक्शन के बाद बच्चा आता है वर्किंग पे बारी, नहीं कि वह काम कैसे करता है सर, वर्क कैसे करता है, इसको थोड़ा सा समझते आ जाओ। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग लिखते हैं वर्किंग पे, है नहीं। तो चलो बच्चा नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्किंग पे, नेक्स्ट आते हैं वर्किंग पे। वर्किंग सर, वर्किंग कैसा है जनरेटर का, वर्किंग कैसा है, आप देखो ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, थोड़ा सा डायग्राम पे देखोगे, 1 मिनट। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, देख लेना बच्चा, बोले ठीक है। अब देखो, अब आप कर क्या रहे हो सर, इस क्वाइल को या इस आर्मेचर को हम घुमा रहे हैं, नाम क्या है, P Q R और S। 1 मिनट के लिए मानो आपने इसको क्या किया है, क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज। तो आप बोलोगे कि सर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, सर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, सर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो बच्चा ये जो PQ है ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, और ये जो RS है ये नीचे आने की कोशिश करेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर है। आप बोलोगे कि सर फोर्स के डायरेक्शन से, यदि मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन पता हो तो हम लोग करंट का डायरेक्शन भी बता सकते हैं, कैसे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप लोगों को मालूम होगा। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में आप क्या करते थे, अंगूठा को हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में रखते थे, सर चिपका दिया ऊपर की तरफ, इस उंगली को आप डायरेक्शन में रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सर करंट किधर गया, इस कंडीशन के लिए ये करंट का जो डायरेक्शन है बच्चा ये ऊपर की तरफ जा रहा है। बोले ठीक है सर, मतलब P से चल के Q तक करंट इस समय में जा रहा। तो 1 मिनट आपने P टर्मिनल को किससे जोड़ा है, सर ब्रश B2 से जोड़ा है, तो इसका मतलब यहां से करंट निकल रहा है, तो इस केस में ये पॉजिटिव टर्मिनल के जैसा काम करेगा, और ये वाला निगेटिव टर्मिनल के जैसा काम करेगा। आधा साइकिल जैसे ये आधा घूम जाएगा, यहां आ गया तो आधा घूमने के बाद स्टोरी चेंज कर जाएगा। बोले क्या स्टोरी चेंज करेगा सर, जिस आर्म पे फोर्स नीचे लग रहा था
उस पे इस पे फोर्स अब पीछे लगने लगेगा इधर इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन की बात करोगे तो ये आर्म आगे जाने की कोशिश करेगा इधर। तो जैसे ही उल्टा काम होगा तो अब क्या करेगा, हाफ साइकिल के बाद इसका पोलैरिटी चेंज कर जाएगा। जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था बच्चा वो प्लस हो जाएगा। तो सर करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा। हाँ बच्चा, करंट का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, तभी तो आपको आउटपुट जो करंट मिलेगा आधा साइकिल प्लस आधा साइकिल माइनस, आधा साइकिल प्लस आधा साइकिल माइनस। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? तो सर इस तरीके से ये काम कर रहा है, वर्किंग इसका इस तरीके से है। अब इसको हम लोग लिख देते बच्चा, आ जाओ। वर्किंग क्या है, देखो, वेन आर्मेचर इज rotated, when armature is rotated हाफ साइकिल यानी आधा घुमाया जाता है, देन in this case according to Fleming right hand rule, brush B2 behaves as positive terminal and brush B1 as negative terminal. है नहीं ये बात? आगे लिखो, फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल, आधा साइकिल और आगे के लिए क्या होगा सर, अगले आधा साइकिल के लिए द कंडीशन इज रिवर्स्ड। कंडीशन इज रिवर्स, आधा अगले साइकिल के लिए ये कंडीशन रिवर्स से आता है। मतलब B1 आप निगेटिव के जैसा बिहेव करेगा, B2 आपका निगेटिव के जैसा बिहेव करेगा और B1 क्या करेगा, पॉजिटिव के जैसा बिहेव करेगा। इतना चलो ठीक है सर, लिख दिया ये। So we get a alternating current, और ये जो हम अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है हमें, वो किसके वजह से मिल रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से, क्योंकि हम जानते हैं इसका फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। अब इतने सारे बातों को लिखोगे तो ये राम कहानी हो जाएगा। वैसे पूरा बात को लिखोगे तो फिर हम लोगों को लिखना भी है, इसको तरीके से काम करके रखना भी है, नहीं तो बहुत ज्यादा हम लोग इसमें लिख नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखो कि भाई शॉर्ट में भी लिख रहे हैं तो कम से कम इतना जरूर लिखे कि मोटा मोटी बात इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है नहीं ये बात भाई, ठीक है। अब इस बातों को भी हम लोगों ने लिख लिया। अब अगला जो होगा बच्चा, वर्किंग के बाद हम लोगों को ये देखना एक्सप्रेशन, नहीं कि भाई सब फॉर्मूला कैसे निकलेगा। अब ध्यान से सुनना,
यहां पे हम लोगों को एक क्वाइल है ना, और इस क्वाइल की ध्यान से देखना सर, ये है अपना आर्मेचर। एक मिनट के लिए आप लोग बनाना मत इसको, ये आर्मेचर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है n, इसका एरिया कितना है सर, ये है एरिया, क्षेत्रफल इसका a है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रेजेंट है, बोले सर मैग्नेटिक फील्ड b प्रेजेंट है। तो इस क्वाइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स आप बता सकते हो। बोले सर मैग्नेटिक फ्लक्स किसको नहीं पता, मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा ना वो एक्चुअली में इतना होगा, बोले सर कितना, फाई बी, फाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, बी डॉट ए, याद है, आप लिखोगे कि सर बी ए कॉस थीटा। पर यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, एक टर्न का फ्लक्स इतना है, तो n टर्न का फ्लक्स कितना होगा, बोले सर n से गुना कर लो। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, नेट फ्लक्स, वो एक्चुअली में कितना होगा बच्चा, बोले सर नेट फ्लक्स हो जाएगा इतना, बोले कितना, नेट फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू n इंटू बी ए कॉस थीटा। अब यदि फ्लक्स इतना है, इस क्वाइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स इतना है, तो आप जानते हो बच्चा कि फ्लक्स पता चल गया तो इंड्यूस ईएमएफ पता चल जाएगा। बोले हाँ सर, तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकलेगा, बोलो, इंड्यूस ईएमएफ। आप बोलेगे कि सर इंड्यूस ईएमएफ सबको पता है, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है ये माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो आप क्या करो, माइनस डिफरेंशिएट कर लो किसको, सर एन बी ए कॉस थीटा बाई कितना, डी टी। तो डिफरेंशिएशन तो आता ही है सर, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन होगा, हाँ बच्चा, तो एक माइनस पहले से था, एक और आ जाएगा, तो ये एन बी ए तो आएगा, और ये सॉरी थीटा का यहां वैल्यू रखना पड़ेगा बच्चा, थीटा का यहां पे वैल्यू नहीं रखा, एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। देखो बच्चा, थीटा क्या है, बोले सर थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप इसको घुमा रहे हो, मतलब आप क्या दे रहे हो, ओमेगा। तो जब आप इसको ओमेगा दे रहे हो तो ओमेगा कितना होगा, बोले सर ओमेगा तो होता है थीटा बाई टी। तो यहां से बच्चा थीटा कितना होगा, ये होगा ओमेगा टी। तो आप क्या करो, यहां पे थीटा का वैल्यू पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा सर, इस टर्म में यदि हम बात करें कि टी टाइम के बाद या कुछ समय के बाद जब हम इसको थीटा एंगल से घुमा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। तो सर ये हो जाएगा एन बी ए, और ये कॉस का तो हो जाएगा बच्चा साइन ओमेगा टी। एंगल का अलग से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो आप क्या करोगे बच्चा, डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का किसके रिस्पेक्ट में, सर टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा बच्चा, बोले सर ये n माइनस था तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, दोनों माइनस लेके, बोले ठीक है सर, ये कितना आया बताओ, एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, एन बी ए ओमेगा, और ये है साइन ओमेगा टी। क्या ये बात समझ में आ गया, बोले सर ये क्या है, ये है बच्चा इंड्यूस ईएमएफ। और आपने देखा कि इंड्यूस ईएमएफ एक्चुअली में साइन का एक फंक्शन है। और यदि आप बोलोगे कि सर ये बात तो हम लोगों को पहले से भी पता है कि एन नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट चीजें है, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कभी बदलेगा नहीं, ए एरिया क्वाइल का कभी बदलने से रहा, और ओमेगा बच्चा जिस रफ्तार से आप घुमा रहे हो वो रफ्तार भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये टोटल चीज एक कांस्टेंट है, और इसलिए इस कांस्टेंट का हम लोगों ने नाम दे दिया बच्चा ई नॉट। तो ई नॉट हमने यहाँ पे किसको लिखा, एन बी ए ओमेगा को ई नॉट लिखा है। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही कहलाता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, यही कहलाता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। बोले सर वोल्टेज लिखना हो तो, अरे बच्चा वी नॉट साइन ओमेगा टी, अभी एसी पूरा यही तो कर रहे थे। बोले सर वोल्टेज आ गया, करंट निकालना हो तो, अरे बच्चा करंट भी निकल जाएगा, देखो तो सही, करंट करंट। बोले सर करंट कितना होगा बताना 1 मिनट के लिए, अरे बच्चा करंट लिख लो, कितना हो जाएगा बोलो। बोले सर करंट हो जाएगा ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस। ईएमएफ कितना है
सर ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई कितना आर। अब रेसिस्टेंस भी तो कांस्टेंट है, तो आप इसको एक अलग कांस्टेंट लिख डालो, तो ये कितना हो जाएगा सर, आई हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप ईएमएफ के इक्वेशन को लिख सकते हो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एक इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन है, और आई इक्वल टू बच्चा आई नॉट साइन ओमेगा टी ये इसके इंस्टेंटेनियस करेंट का इक्वेशन है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका है कि नहीं? ये बात आप लोगों को समझ में आया? अब देखो इसमें बीच में बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे आप देखोगे तो मैं चाहूँ तो इसके बाद भी लिख सकता हूँ, इससे पहले भी लिख सकता था। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ चीजों को और भी यूज किया है, तो उस सब चीजों को चाहो तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि लगेगा कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा तो छोड़ भी सकते हो, है नहीं? तो मैं आपको बता दूं इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजों का यूज किया है। बोले सर सबसे पहली बात इसमें हम लोगों ने यूज किया एक चीज जिसका नाम है सबसे पहले आर्मेचर। याद है आर्मेचर? बोले सर ये आर्मेचर क्या है? ये आर्मेचर है द रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर having n number of insulated copper wire। बोल तो दिया ही था लेकिन इसको लिख देना है, चाहोगे तो, नहीं भी लिखोगे तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आप बोलोगे सर आर्मेचर के बाद दूसरा नंबर क्या मुद्दा है? बच्चा दूसरा नंबर जो मुद्दा है एक्चुअली में उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। याद है कि परमानेंट मैग्नेट भी हम लोगों ने इसी को परमानेंट मैग्नेट का दूसरा नाम रखा जाता है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट आप बोलोगे कि सर ये फील्ड मैग्नेट क्या चीज है? टू हॉर्स शूज HOR है ना, टू हॉर्स शूज मैग्नेट या परमानेंट big magnet to produce magnetic field या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ज्यादा अच्छा रहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख डालो, तो लिख डालो। है नहीं? ये तो ये हो गया सर दूसरा परमानेंट मैग्नेट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा सर? रिंग लगाया था, याद है? स्लिप रिंग, स्लिप रिंग। अब ये देखो स्लिप रिंग क्या है? ये पीतल या ब्रास का बना हुआ एक क्या होता है बच्चा? स्लिप रिंग होता है नहीं? जो एक्चुअली में इस तरीके से लगाया जाता है आर्मेचर के साथ कि आर्मेचर के साथ ही वो एक्सियली या कोएक्सियली रूप से रोटेट करता है, घूमता है। तो लिख डालो इसको भी जल्दी। टू स्लिप रिंग ring S1 and S2 made up of brass which revolve, घूमना, which revolve coaxially with the armature coil। है नहीं? उसके बाद आपने स्लिप रिंग के बाद क्या देखा बच्चा? बोले सर स्लिप रिंग के बाद हम लोगों ने देखा था
स्लिप रिंग के बाद हम लोगों ने देखा था ब्रश। ब्रश, अब ब्रश क्या था बच्चा? टू कार्बन ब्रश अटैच्ड with the ring या slip ring to obtain आउटपुट। आउटपुट निकालने के लिए दो रिंग हम लोगों ने कार्बन का दो ब्रश क्या किया था, रिंग के सहारे लगा दिया था, अटैच कर दिया हुआ था, है कि नहीं। उसके बाद भाई साहब वर्किंग तो आप लोगों को पता ही है, वर्किंग और ये सारी बातें आप चाहोगे तो लास्ट में इतना को इसको मेंशन कर देना, नहीं चाहोगे तो नहीं भी लिखोगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बातचीत कर ही लिया है। आप जब लिखोगे एग्जाम में तो कोशिश करना कि ये सब चीजें लिख दो, ठीक है नहीं। तो बच्चा लोग ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ था बीच में, जिसका नाम था एसी जनरेटर। हालांकि इसका कंसेप्ट मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा रखा था और एसी जनरेटर को हम लोग जानते थे, ये एसी का इक्वेशन कैसे निकल के आए ये सब आप क्लास में पढ़ चुके हो, पहले से ही जानते हो। लेकिन फिर भी इसको तरीके से लिखने वाला मुद्दा था, बच्चे बोल रहे थे कि सर इस सब चीज़ों को भी लिखवा दिया जाए, तो हमने एक क्लास देके इसको कंप्लीट कर दिया है। अगला एक लास्ट टॉपिक और है इसी तरीके का, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ट्रांसफार्मर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, ध्यान रखिएगा बच्चे लोग अपना, पढ़ते लिखते रहिएगा और खास करके नोट्स वगैरह ठीक से बनाइए।